इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शन विद इन अ सेम स्टेट, एक ही स्टेट में गुड्स को बाई किया जा रहा है या सेल किया जा रहा है। द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। 12% का जीएसटी अप्लीकेबल है। हमें इन सारे गुड्स के लिए अमाउंट ऑफ बिल फाइंड आउट करना है। अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा? सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, राइट। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर देखो एमआरपी गिवन है 250, 200, 150, 300 और इस पर डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, राइट। एंड वी नो दैट जो भी हमारा जीएसटी होता है वो आफ्टर डिस्काउंट जो भी अमाउंट आएगा उस पर अप्लीकेबल होता है, राइट। एमआरपी पे ऑफ जीएसटी अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर हमारे पास डिस्काउंट गिवन है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, करेक्ट। सेलिंग प्राइस या फिर हम उसको बोल सकते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू, मीन्स डिस्काउंट के बाद कितना वैल्यू होगा। तो एक बार यहाँ हम लोग समझेंगे डिस्काउंटेड वैल्यू ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिस्काउंटेड वैल्यू मीन्स ये वो वाला वैल्यू है जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सपोज किसी भी गुड का किसी कोई भी चीज है उस पे एमआरपी आपको गिवन है 120 रुपीस, करेक्ट। और ये हमसे बोला गया है कि उस पे 40% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट गिवन है 40%, करेक्ट। तो इसका डिस्काउंटेड वैल्यू या फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा? इसका डिस्काउंटेड वैल्यू या फिर हम इसी को क्या बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस। ये क्या हो जाएगा? 40% का डिस्काउंट है तो इस 40 को 100 से माइनस करो, 100 माइनस 40, राइट। तो 60% ऑफ एमआरपी। एमआरपी हमारा कितना है? 120, राइट। तो ये आप निकालोगे तो यहाँ से हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस। तो यही चीज हमें यहाँ पर करनी है इन सभी वैल्यूज के लिए, राइट। इन चारों वैल्यूज के लिए हम सेम चीज करेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल था। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्या मैं इसके लिए यहीं पर एक टेबल बना लूंगा? तो यहाँ पे देखना, ये हमारा हो जाएगा। ये हमें क्या देगा? सेलिंग प्राइस, राइट। सेलिंग प्राइस या फिर हम इसी को बोल सकते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो डिस्काउंटेड वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? पहले वाले के लिए एमआरपी 250 रुपीज है, इसमें 30% का डिस्काउंट है। मीन्स हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 माइनस 30 विल गिव यू 70। तो 70% ऑफ एमआरपी, 70% ऑफ एमआरपी मीन्स 70% ऑफ 250। 70% ऑफ 250 इसको सॉल्व करेंगे तो 70 अपॉन 100 इंटू 250। देखो 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 25 7 जा 25 8 जा होता है 200, 7 जा क्या हो जाएगा? 175। तो ये हमारा हो जाएगा 175, करेक्ट। चलो दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ये है हमारा एमआरपी 200, उस पर 40% का डिस्काउंट गिवन है। मीन्स सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 माइनस 40 करो, 60% किसका? एमआरपी का। तो 60% ऑफ 200, 60% ऑफ 200 क्या हो जाएगा? 60 अपॉन 100 इंटू 200। ये दोनों गए, कितना आ जाएगा? 120 रुपीस। 120 रुपीस। थर्ड वाला देखो, एमआरपी हमें गिवन है 150 रुपीज, उस पर 32% का डिस्काउंट है, राइट। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 माइनस 32 विल गिव यू 68। तो 68% ऑफ एमआरपी। एमआरपी कितना है? 150, राइट।
तो ये हमारा हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 150। ये जीरो गया। इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 68 इंटू 15 कर लो। 5 8 जा 40, कैरी 4, 6 5 जा 30, और ये 4 आ जाएगा तो 34 हो जाएगा। 1 8 जा 8, 1 6 जा 6, 0 12 एंड 1 राइट। तो 1020 आ गया। इसी को हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जीरो गया, हमें मिलेगा क्या, 102 रुपीज। तो 102 रुपीज यहाँ पर हमें मिल गया इस वाले पे। करेक्ट। चलो, एमआरपी हमारा है 300 रुपीज, उस पर डिस्काउंट है 20% का, मीन्स हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो क्या होगा, 100 - 20 मीन्स 80% ऑफ 300। इसको सॉल्व करेंगे। 80/100 इंटू 300, ये जीरो गया। 3 8 जा 24 एंड जीरो। तो ये हमारे हो गए अमाउंट। सेलिंग प्राइस के बाद के ये हमारे होंगे अमाउंट। ये हमारा अमाउंट हो गया। तो टोटल अमाउंट देखो कितना हो जाएगा। ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ। राइट। टोटल अमाउंट देखो कितना हो जाएगा। तो हमारा टोटल अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट बोल सकते हो या सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस 175 प्लस 120 प्लस 102 प्लस 240। सभी को ऐड करो। जीरो, ये 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। 4 2 6 प्लस 7 13, कैरी 1 1 1 2 3 2 5 एंड 1 कैरी 6। तो टोटल 637 रुपीज हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। करेक्ट। अभी यहाँ पर देखो हमसे क्या बोला गया था कि ये हमारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, और उस पर 12% की जीएसटी एप्लीकेबल है। जीएसटी इस पे कितना एप्लीकेबल है, 20% का। बिकॉज ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो ये 12% आपको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा, 12 का हाफ 6, 6%। और एसजीएसटी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 6% हो जाएगा। राइट। क्योंकि जो सीजीएसटी होता है वही हमारा एसजीएसटी होता है, दोनों इक्वल होते हैं। तो कोई एक हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, हम सीजीएसटी फाइंड आउट कर ले। सीजीएसटी 6% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 637। सॉल्व कर लो। 6/100 इंटू 637। करेक्ट। मल्टीप्लाई करो। 6 का मल्टीप्लाई 7 में करो। 42 कैरी 4, 6 3 जा 18 प्लस 4 22 कैरी 2, 6 6 जा 36 एंड 2 38 अपॉन 100। डिनोमिनेटर में 2 जीरो है। राइट। तो यहाँ पर डेसिमल क्या होगा, यहाँ से 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, मीन्स यहाँ पर आएगा तो 38.22 मीन्स 38 रुपीज एंड 22 पैसे हमारा हो जाएगा जीएसटी। जीएसटी ये हो जाएगा। अमाउंट ऑफ बिल हमें फाइंड आउट करना है। क्या हमें जीएसटी फाइंड आउट करना था, हमें क्वेश्चन में टोटल अमाउंट ऑफ बिल कि बिल कितने रुपीस का बनेगा वो हमें बताना था। तो अमाउंट ऑफ बिल यहाँ पर देखो, अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। अमाउंट ऑफ बिल, ये क्या हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है,
सेलिंग प्राइस है हमारा 637, राइट। प्लस इस जीएसटी में हमारा क्या क्या इंक्लूडेड होगा। सी जीएसटी हमने फाइंड आउट कर लिया है 38.22 रुपीज है। तो एस जीएसटी भी अप्लीकेबल होगा। एस जीएसटी किसके इक्वल होता है, सी जीएसटी के इक्वल होता है। तो एस सी जीएसटी हमने 38 रुपीज 22 पैसे फाइंड आउट किया है। तो हमारा एस जीएसटी भी 38 रुपीज 22 पैसे होगा। और यहाँ पर हमें जीएसटी से बेटर है कि हम लोग यहाँ पर क्या राइट करेंगे, एस जीएसटी एंड सी जीएसटी। एस जीएसटी प्लस सी जीएसटी ये राइट करना पड़ेगा हमें। 637 प्लस 38.22 प्लस 38.22, करेक्ट। ये आपको टोटल जो अमाउंट आएगा वही आपका आंसर होगा। इसको ऐड कर लो। ऐड करना पता है कैसे ऐड करते हैं, देखो 637.00, 38.22, 38.22, 4 4 8 8 16 प्लस 7 23, कैरी 2, 9 प्लस 2 11, कैरी 1, 713 रुपीज 44 पैसे। तो कितना हो जाएगा, 713 रुपीज 44 पैसा, ये आपका आंसर हो जाएगा। So this is the answer of this question. I hope you like this solution. Thanks.